हेलो गाइस, वेलकम टू थ्री कॉलर्स चैनल। आज बात करते हैं लिस्ट इन द पाइथन। लिस्ट्स क्या होती हैं, कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कमेंट लिखा हुआ है सिंपल कि लिस्ट इन द पाइथन। सो ये जो कमेंट है ये जस्ट रीडिंग के लिए है, ये लाइक रन नहीं करेगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट एक कमेंट देने के लिए। बट लिस्ट होती क्या है पाइथन के अंदर? लिस्ट है कि आप नंबर्स ऑफ स्ट्रिंग्स हैं या नंबर्स हैं, कुछ भी हैं, एक आप एक पूरा ग्रुप में बंच में ग्रुप में बना के रखना चाहते हैं जिनको आप बाद में रिट्रीव कर सकें या किसी पर्पस से यूज़ कर सकें, वो लिस्ट होती हैं। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं। सपोज द लिस्ट ही नाम रख लेता हूँ मैं इसका, द लिस्ट के लिस्ट है मेरे पास। और लिस्ट में एक खास बात, लिस्ट जो शुरू होती हैं ये बिग ब्रैकेट्स के साथ स्टार्ट होती हैं, तो मैंने ब्रैकेट्स कर दिया इसमें। मिड ब्रैकेट्स या फिर आपके स्मॉल ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज़ नहीं होते, तो मैंने ब्रैकेट्स डाल लिए हैं। और जैसे एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ नंबर्स हैं 2 3 एंड 5 एंड 9 एंड 6 एंड इवन एक -5, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अब ये क्या है कि एक लिस्ट के अंदर फिट हो गए हैं। अगर मुझे लिस्ट प्रिंट करनी है, जस्ट मैं एक प्रिंट कमांड दूंगा, सिंपल प्रिंट एंड देन ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड देन ओपन क्लोज द लिस्ट। तो अगर मैं इसको इवेलुएट करूंगा तो ये लिस्ट को प्रिंट कर देगा 2 3 5 9 6 -5। मैं थोड़ा सा इसको लिस्ट को बताता हूँ कि ये लिस्ट वर्क कैसे करता है, लेकिन इससे पहले इसको थोड़ा सा इजी और लेके चलते हैं। सपोज़ ये लिस्ट मेरी है, मुझे बाद में लगता है मुझे इस लिस्ट में कोई नंबर ऐड करना है, एक्स्ट्रा कोई नंबर ऐड करना है, रिक्वायरमेंट है, मैंने कोड में डाला है कि मैं जो यूज़र नंबर देता रहेगा वो उसको लिस्ट में ऐड करता रहे, ऐड करता रहे, ऐड करता रहे। तो लिस्ट में ऐड करने का सिंपल सा एक फंडा है। लिस्ट में ऐड करने का जस्ट आप मतलब जो भी लिस्ट है आपकी, ये लिस्ट, द लिस्ट डॉट अपेंड। अपेंड एक फंक्शन है, डॉट ये जो है आपका डॉट डॉट अपेंड, अपेंड एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है इसका, उसमें आप डाल दें। और आपने जैसे अपेंड के अंदर आपने पुट कर दिया कि 10, तो लिस्ट के अंदर उसने 10 की वैल्यू को अपेंड कर देना है। अगर आप इसको रन करेंगे तो अपेंड हो चुका है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ लिस्ट को दोबारा, द लिस्ट, देन वो 10 नंबर अपेंड कर दिया इसने। तो इसमें मतलब कोई खास इतना कोई कॉम्प्लिकेशन चीज़ नहीं होती लिस्ट में अपेंड में। लेकिन जो अपेंड है, बस आप याद रखना कि अपेंड एक प्री डिफाइंड फंक्शन है ऑलरेडी, उसमें कुछ ऐसा नहीं, वो अपेंड अपेंड ही होगा, वो आपका अपना कोई कीवर्ड नहीं होगा। और अगर बात करते हैं कि लिस्ट में से मुझे एक नंबर बाहर, लास्ट नंबर पॉप करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी सिंपल लिस्ट में यही कमांड है कि पॉप टाइप कर दो, डॉट पॉप। और आप जो भी लिस्ट का नंबर है आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। ब्लैंक छोड़ के, एक मिनट गाइस, इसको ब्लैंक छोड़ दें। और ब्लैंक छोड़ने के बाद ब्रैकेट को कुछ इसमें कुछ डालना नहीं है, तो ये लास्ट का जो नंबर है उसको हटा देगा। ये जिसने पॉप है इसने 10 का नंबर पॉप कर दिया। 10 नंबर को अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ दोबारा, लिस्ट को प्रिंट द लिस्ट, तो आप देखेंगे लास्ट का नंबर पॉप अगेन हो चुका है। तो जो डॉट डॉट है, ये जो है ये डॉट नोटेशन होती है, इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन। ये बहुत यूज़ करने वाले आगे चल के कोडिंग में, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। एंड अपेंड इज़ टू ऐड ए नंबर इन द लिस्ट एंड पॉप इज़ टू डिलीट ए नंबर, द लास्ट नंबर। अगर मैंने अभी भी लिस्ट के अंदर सपोज द लिस्ट करके एंड डॉट किया, पॉप किया और फिर छोड़ दिया ब्लैंक में, तो अभी जो, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी डिफाइंड नहीं है और मैंने इसको जस्ट एंटर किया, तो उसने लास्ट नंबर दोबारा पॉप कर दिया जो कि -5 था। अगर मैंने प्रिंट किया लिस्ट को दोबारा, द लिस्ट, तो आप देखेंगे इसका आंसर इसने उसमें से भी निकाल लिया। तो अपेंड इज टू ऐड एंड पॉप इज टू डिलीट द नंबर, द लास्ट नंबर। अच्छा, अगर इसके बात करते हैं कि आपको लिस्ट में एक पर्टिकुलर नंबर ही आपको पिक करना है, एक पर्टिकुलर कोई इंडेक्स है उसको ही रिट्रीव करना है, सो हाउ वुड यू डू दैट? इंडेक्सेस होते हैं ये मतलब ये किस पोजीशन पे हैं, इसको भी मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे मैं इसको पहले आपको यहाँ बता ही देता हूँ। लेट मी ओपन द पेन कमांड, वेट, ओपनिंग अप। ठीक है, इग्नोर, पेन ले लिया मैंने। मैं आपको बताता हूँ अब ये इसको ट्रीट कैसे कर रहा है लिस्ट को। ये कंप्यूटर ने अपने बैकहैंड में एक ऐसे बॉक्स बना लिया है, तो उसके अंदर 1 2 3 4 5 है, तो उसने 5 इस तरह डिवीजन कर लिए अपने, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो उसके लिए क्या है कि ये जो इसकी कॉलन है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड दिस इज़ 4। वो स्टार्ट करता है 0 से, ना कि 1 से। जो काउंटिंग स्टार्ट होती है इंडेक्सेस की वो 0 से होती है। और 0 वाले इसमें इसने रखा हुआ है ये 2 की वैल्यू, दैट इज़ 2। उसके बाद ये 3 पुट है यहाँ पे, 3 देन 5 देन 9 देन 6, इस तरह करता है। अगर हम इसकी 2 की पोजीशन पूछते हैं कि पोजीशन क्या है, तो ये इसकी लिस्ट की 0 पोजीशन है, इंडेक्स 0 है, इसकी 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड दिस इज़ 4। तो जैसे कि
अगर लिस्ट में पूछते हैं ये कितने, जैसे 1 2 3 4 5 नंबर हैं तो उसके इंडेक्सेस 4 तक जाएगा। तो जैसे अगर सपोज करो इसी द लिस्ट है, इसी को मुझे प्रिंट करना है, और मुझे जो नंबर प्रिंट करना है, सपोज ज़ीरो ही करते हैं, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ज़ीरो नंबर मैंने किया, इसको मैंने किया तो उसने फर्स्ट जो ज़ीरो प्लेस पे था 2 था उसको प्रिंट कर दिया, जैसे द लिस्ट। और मैंने इस बार नंबर लिया 1 2 3, थर्ड नंबर, तो थर्ड का मतलब क्या है, 0 1 2 3, इट मीन्स 9। तो इस बार ये 9 को प्रिंट करेगा, तो उसने 9 प्रिंट कर दिया लिस्ट के अंदर। ये सेम चीज़ है, इवन इसको शॉर्ट में है, लेकिन आप प्रिंट कमांड के साथ भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको प्रिंट कमांड के साथ भी कर सकते हैं यूज़। जैसे कि प्रिंट करके, प्रिंट करना है आपको, वही ओपन क्लोज ब्रैकेट द लिस्ट, और लिस्ट के अंदर देन ब्रैकेट्स, और जो नंबर 3 था द सेम थिंग, उसको रन करेंगे देन 9 ये प्रिंट कर देगा। तो जिस भी इंडेक्स को रिट्रीव करना है आपको, जस्ट यू हैव टू राइट द इंडेक्स नंबर, एंड इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3। सो कीप इन माइंड कि एक इस तरह काम करते हैं। जैसे अगर एक छोटा सा हम इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा इंडेक्स इसमें डिफाइन करने के लिए, कि सपोज एक लिस्ट है, सपोज एक लिस्ट लेते हैं हम, ए ले लेते हैं, या एज नहीं, ए हमने एक लिस्ट को डिफाइन कर ली, लिस्ट को बिग ब्रैकेट से किया, और 3 नाम ले लेते हैं, जैसे कि एक ले लिया हमने राम, देन इसको राम को कोमा स्पेस के बाद सेकंड यूज़ कर लिया हमने, सेकंड ले लेते हैं श्याम, सेम कल की तरह, सेम कोमा से डिफाइन कर दिया, थर्ड ले लिया हमने रघु। ये 3 इसमें ए में लिस्ट में है इस समय। तो अगर मैं इसे में एंटर करके प्रिंट करता हूँ किसको, लिस्ट ए को, तो अगर आप देखें तो इसने राम श्याम एंड रघु को प्रिंट कर दिया है। यहीं पे करते हैं स्टार्टिंग, इसी के आगे आगे कंटिन्यूसली ये प्रिंट है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हम राम को, जो कि इंडेक्स 0 पे है, जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये ट्रीट कैसे कर रहा है, कि ये 0 है इसका इंडेक्स, ये 1 है एंड दिस इज़ 2। हम चाहते हैं कि राम की जो पोजीशन है वो रघु पे आ जाए, और जो रघु की पोजीशन है वो राम पे आ जाए, इनको रिप्लेस करना चाहते हैं। सो दैट उसको हम कैसे करते हैं, लेट मी शो यू। तो दिस इज़ ज़ीरो इंडेक्स, तो हम इसी में कर देते हैं, इसी सेल के अंदर। तो सपोज़ अभी हम एक टेम्परेरी नंबर क्रिएट कर लेते हैं द टैम्प नाम से, द टैम्प इज इक्वल टू, क्योंकि एक वेरिएबल क्रिएट हो गया ये, और इसको देते हैं हम, क्योंकि लिस्ट ए है हमारी, और हम इसको देते हैं कौन से डिजिट, 0, क्योंकि अब द टैम्प के अंदर जो है A0 स्टोर हो गया है। अगर आप इसको देखते हैं सिर्फ प्रिंट करके, प्रिंट द टैम्प, तो अब देखेंगे उसने राम प्रिंट कर दिया, क्योंकि उसके अंदर वो स्टोर हो गया है वेरिएबल। तो इसी तरह हमने A0 जो इंडेक्स 0 पे है राम, वो द टैम्प के अंदर स्टोर कर लिया है। तो उसके बाद हम कर क्या सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब जो हमारा A0 है फ्री है, क्योंकि हमने उसको द टैम्प के अंदर स्टोर कर लिया है। तो हम ए को सॉरी हाँ, A0 को अब हम रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ए की ही किस वैल्यू से, दैट इज़ 0 1 2 सेकेंड वैल्यू से। तो अब क्या है कि सेकेंड वैल्यू जो है वो A0 में रिप्लेस हो गई है। अगर आप इसको यहाँ चेक करेंगे, प्रिंट करता हूँ मैं सिर्फ इसका प्रिंट, यह पूरा ही कर लेते हैं, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने A0 में A2 डाल दिया, तो इसका मतलब क्या, A2 को पोजीशन में दे चुका हूँ इस समय। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो मेरी A2 वैल्यू है, ये इसको मैं फिर रिप्लेस कर सकता हूँ, किससे, द टैम्प से। तो मतलब मैंने पूरा रिवर्स कर दिया, मैंने टैम्प के अंदर पहले स्टोर किया A0, फिर A0 के अंदर फर्स्ट जो 0 इंडेक्स था उसके अंदर मैंने डाला रघु, फिर रघु ब्लैंक हुआ, तो जो टैम्प के अंदर राम था उसको मैंने डाल दिया दोबारा यहाँ पे। तो तीनों को मैंने स्टोर कर लिया। और अगर अब मैं करता हूँ प्रिंट किसको, आपका ए को, देन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अब रघु की पोजीशन 0 चली गई है, शाम की और राम की ये हो गई है, ये पोजीशन चेंज हो गई है। लेकिन मैं इसको एक चीज़ दिखाता हूँ आपको। ये था आपका एक मतलब लॉजिकल, आपने इसको कैसे प्लान किया, लेकिन इसको करने का तरीका पाइथन में इससे भी शॉर्ट है। अगर हम चाहें तो उसको जस्ट एक ही लाइन के अंदर एंड कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। राम श्याम रघु है, इन्हीं की पोजीशन को दोबारा देख लेते हैं। मैं जैसे ए वेरिएबल है, इस बार मैं इसको बी डाल देता हूँ, बी द सेम थिंग। तो इसमें क्या है कि अगर मुझे रिप्लेस करनी है, दैट इज़ वेरी सिंपल, कुछ ज़्यादा हेक्टिक नहीं है। अगर मुझे 0 का रिप्लेस करना है तो मुझे क्या करना है कि मुझे 0 लेना है, और जस्ट बी को उसकी सेकंड से रिप्लेस करना है। उसको करना है, दोनों को टाइप करना है एक जस्ट इंटीजर्स की तरह, जैसे आप जैसे 2 इनपुट्स ले रहे हैं और रिप्लेस कर दो इनको
तो ये ऑटोमेटिक प्लेस कर देगा। लेट मी शो यू फर्स्ट 2, B 0। सो दैट इज़ जस्ट एक सिंगल लाइन में हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि B0 और B2 को दोनों को पिक करो, राम और रघु को पिक करो और B2 की जगह रिप्लेस कर दो। ये कह रहा है कि जो B2 की जगह रिप्लेस कर दो इसको, इसकी जगह रिप्लेस कर दो इसको। एक ही लाइन में इसने रिप्लेस कर दिया कि फर्स्ट 0 एंड 2 इंडेक्स पुट करो और 2 इंडेक्स को 0 लेके जाओ, 0 को 2 इंडेक्स लेके जाओ। तो एक सिंगल लाइन में इसने शॉर्ट आउट कर दिया चीज़ों को। तो आपको ज़रूरत नहीं कि आप उतना लंबा लिखें। ये कॉन्सेप्ट है जो इसमें करेगा, मतलब ये आपको बताने का फंडा है कि लाइक हाउ द कंप्यूटर इज रेटिंग, हाउ द बैक एंड इज वर्किंग बिहाइंड द सीन। सो लेकिन बट यू कैन राइट दिस कमांड इन जस्ट इन अ सिंगल लाइन और ये सेम वर्क करेगा आपका द प्रिंटेड। सो रिप्लेस दिस वन दिस वन दिस वन। इवन यू कैन टाइप जस्ट इसको रिप्लेस कर दो 1 से एंड देन रिप्लेस इट 1 to 0, देन अगेन यू वांट टू प्रिंट इट, देन श्याम रघुवन राम रिप्लेस्ड। सो गाइज लिस्ट में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। इफ यू लाइक द वीडियो हिट मी लाइक, कमेंट में कुछ लिखें इफ यू वांट टू नो समथिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो इफ यू लव माई वर्क। एंड आगे करते करते अब आपका पाइथन का इस तरह करते पूरा पाइथन कोर्स खत्म होगा। उसके बाद हम पाइथन में मैक्स और माया में स्क्रिप्ट्स भी लिखेंगे, हम कोड्स भी लिखेंगे। अगर सब कुछ चलता रहा और मेरे पास रिक्वेस्ट आती रही तो मैं आपको इंस्टाग्राम के, ट्विटर के बोट्स बनाना भी सिखाऊंगा साथ में, लाइक हाउ यू कैन मेक बोट्स टू गेट द फॉलोवर्स, टू गेट द लाइक्स। ये जैसे आप देखते हैं ना कि लाइक्स बहुत सारे आते हैं, फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, कैसे होता है। सो हम बोट्स क्रिएट कर सकते हैं, या अपना चैट बोट कि आपको किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया तो आपके चैटबॉट ने उससे बात करना शुरू कर दिया। ऑल दीज थिंग्स वी कैन राइट इन द पाइथन एंड होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस गाइस। थैंक यू वेरी मच।